ठीक है, देखिएगा इस बार जो है खास करके बिहार पुलिस जो 2025 में जो वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड जो उसका जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम का मैं अनुमानित कटअप यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ। मैं जो राधे सर कैरियर अड्डा से संस्थान चलाता हूँ, इसमें मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे एग्जाम दिए और बच्चे को एग्जाम लेने के बाद जो बच्चे से मैंने सारा कुछ आइडिया लिया कि कितना अटेम्प्ट करके आया। उसके बाद मैंने बहुत सारा मार्केट में मैंने बच्चे से को जाना कि किस प्रकार के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बच्चा आए, तो इससे मैंने एक अनुमानित कटअप एक्सपेक्ट किया कि इतना हो सकता है। इसके लिए मैंने कैलकुलेशन पिछले साल का जो एग्जाम हुआ था उसका कटअप, उसका कितना सीट है वह, और पिछले साल स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया था वह, और इस बार कितना समय दिया गया है, कितना सीट है, और क्वेश्चन का नेचर पिछले साल की अपेक्षा इस साल का क्या नेचर है। इस आधार पर मैंने पूर्ण रूप से यहाँ पर संपूर्ण रूप से इसको मैंने तुलना करके मैं यहाँ पर कटअप निकाल रहा हूँ और कटअप बताऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं पिछले वर्ष को देखता हूँ। तो सबसे पहले अगर पिछले वर्ष आप देखेंगे तो पिछले वर्ष जो बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया था वह नोटिफिकेशन 20 जुलाई 2023 को जारी किया गया, जिसका एडवर्टाइज नंबर ये है। 20 जुलाई 2023 को जारी किया गया और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें टोटल सीट जो था 21,391 था, 21,391 था। और ये 21,391 स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024 से परीक्षा स्टार्ट हुआ। 1 अक्टूबर 2024 से परीक्षा यहाँ पर स्टार्ट हुआ। आप यहाँ पर पूरी अगर तुलना किया जाए तो वैकेंसी 2023 में 20 जुलाई को आया और ये अक्टूबर 2024 में एग्जाम होता है। तो यहाँ पर समय जो बताया जाए, यह समय टाइम जो है 1 ईयर का यहाँ पर मिला है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। 1 साल का टाइम यहाँ पर स्टूडेंट को पढ़ने को मिला है। अब जो 1 साल का टाइम मिला है उसमें स्टूडेंट जो है 21,391 में आप देखेंगे कि इतना स्टूडेंट के लिए कितना स्टूडेंट ने फॉर्म डाला है। तो यहाँ पर देखेंगे तो लगभग यहाँ पर भी स्टूडेंट जो है मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो अप्रॉक्स 17 लाख के समथिंग में स्टूडेंट यहाँ भी फॉर्म डाले हैं और यहाँ भी 11 से 12 लाख लगभग में स्टूडेंट ने अपियर हुआ था एग्जाम में। 17 लाख के समथिंग में फॉर्म डाला और 11 से 12 लाख स्टूडेंट ने अपियर हुआ एग्जाम में। और अपियर के बाद जो रिजल्ट आया था वह 21,391 का वह 1,07,000 के समथिंग में रिजल्ट आया था, 1,07,000 के समथिंग में। अब इस 1,07,000 का रिजल्ट जो आया था उसमें यहाँ पर देखेंगे तो मेल का कटअप कितना है यूआर में, तो 61.76 था, जो ये आरटीआई के द्वारा ये मंगाया गया था 61.76। और फीमेल का कटअप कितना है तो 49.30। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की में बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस जो है इसका कटअप कितना है 51.72 और फीमेल में कितना है 40.76। इसी प्रकार से अगर एससी में आएंगे तो एससी में कितना पिछले साल था 51.89 और फीमेल में कितना है 38.13। ईबीसी में कितना 56.28 जबकि फीमेल में कितना 41.99। इसी प्रकार से बीसी में देखेंगे 57.74 और फीमेल में 45.23 और एसटी में 52.95 और फिर यहाँ पर फीमेल में 41.99। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 2025 के वैकेंसी में देखेंगे यहाँ पर तो एडवर्टाइज नंबर ये 1/2025 है और इस एडवर्टाइज नंबर के तहत जो टोटल पोस्ट जो आया था नोटिफिकेशन 11 मार्च 2025 को आया है। 11 मार्च 2025 को जो नोटिफिकेशन आया इसमें टोटल पोस्ट 19,838 का आया था कि नहीं। अब इस 19,838 में देखेंगे तो यहां पर इसका ऑनलाइन अप्लाई 18 मार्च को स्टार्ट होता है और ये 25 अप्रैल तक होता है। अब इस स्टूडेंट को वैकेंसी आया और उसके बाद इसका फॉर्म अप्लाई इतना तारीख से हुआ। इस पीरियड में 15 दिन इस बात के लिए रख दीजिए कि स्टूडेंट इस बात को विचार करता है कि
हमें फॉर्म भरना है, कौन सा टीचर से क्लास लेना है, कौन सा सोर्स उपलब्ध करना है, जो खुद सेल्फ स्टडी करना है या किसी कोचिंग संस्था को ज्वाइन करना है या कोई टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। इसके लिए 15 दिन लगभग स्टूडेंट को ऐसे ही समय बीत जाता है। तो इस प्रकार से 3 महीना में से अगर हम 15 दिन हटा दें तो पढ़ने के लिए बच्चा के लिए यहाँ पर केवल 2.5 महीना समय मिलता है। और यहाँ पर कितना समय मिला था? 1 ईयर। तो पिछले साल से तुलना करें तो यहाँ पर 1 ईयर, यहाँ पर 2.5 महीना। तो कहीं ना कहीं कटअप पे असर पड़ेगा। यहाँ पर पिछले साल की अपेक्षा यहाँ पर कटअप गिर सकता है, कम होगा। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट को समय कम दिया गया। एक कटअप कम होने का कारण यह है समय कम, समय यहाँ पर क्या है? कम है। एक कम यहाँ पर, एक कटअप का असर यहाँ पर ये होता है, समय कम है। दूसरा बात अगर देखेंगे तो एग्जाम के क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर एग्जाम के क्वेश्चन का जो पैटर्न था, पिछले साल के जो क्वेश्चन है और इस साल के क्वेश्चन को अगर तुलना आप करेंगे तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल का क्वेश्चन कहीं ना कहीं हार्ड था। और ये हार्ड किस प्रकार से था, इसको मैंने टोटल 3 स्तर में मैंने बांटा। तो इसमें पहले मैंने ये दिखाया कि 30 से 35 जो है क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन जो था वह टोटल ऐसे क्वेश्चन थे जिसको स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ले लेता था। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब ये हुआ कि इसमें से 90% चांस ऐसा होता है कि क्वेश्चन सही होने का। तो 30 से 35% क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट का था। उसके बाद 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल मॉडरेट था, एक कंसेप्ट पे टिका हुआ क्वेश्चन था, जो बच्चे गहराई ऐसे कंसेप्ट को समझते थे, बेसिक फंडा को समझते थे। बच्चा अगर एनसीईआरटी को या किसी प्रकार का बेसिक बुक को अच्छा से पढ़े होंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को पकड़ा होगा। और इसमें ऑप्शन भी कुछ इस प्रकार से ऐसा था कि 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद 2 ऑप्शन ऐसे बच जाते थे जिसमें लगता था या तो ये होगा या तो ये होगा। ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन 50-50 में बांट दिया गया है, यानी कि 2 ऑप्शन में से या तो ये होगा या तो ये होगा। इस आधार में 50-50, यानी कि मॉडरेट क्वेश्चन को 50-50 संभावना है सही होने का और गलत होने का। तो 40 से 45 क्वेश्चन मॉडरेट था और 15 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड था, जिसमें खास करके ऐसे क्वेश्चन थे जो खास करके कथन और कारण से रिलेटेड था। और ऑप्शन जो थे, कुछ ऑप्शन ऐसा था जो एक से अधिक ऑप्शन वाले चूज करना होता था। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रकार के क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट के लिए हार्ड हो जाता है। इसीलिए 15 से 20 क्वेश्चन जो होता है वो हार्ड क्वेश्चन के सेक्शन में रखा गया, 40 से 45 क्वेश्चन मॉडरेट सेक्शन में और 30 से 35 क्वेश्चन जो है इजी सेक्शन, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट ले रहा है। ठीक है, तो मैं इस प्रकार से अगर मैं देख रहा हूं तो पिछले साल और इस साल का देख रहा हूं तो टाइम में अंतर है। दूसरा बात यहाँ पर क्वेश्चन के नेचर में, और एक पॉइंट लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लड़की, यहाँ पर देखेंगे सही से कि गर्ल्स के लिए पिछले साल जो था वह 35% डोमिसाइल लड़की के लिए बिहार में नहीं था, और इस बार जो वैकेंसी आया है इसमें 35% जो है, ये जो सीट रिजर्व है गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए, इस 35% में से अदर स्टेट के कोई भी लड़की प्रवेश नहीं कर सकती है। अगर अदर स्टेट को लड़की को अगर प्रवेश करना होगा तो लड़का का जो यूआर का कट ऑफ होगा, उस यूआर के कट ऑफ के बराबर में वह मार्क अगर लाती है तो इस कंडीशन में वह लड़का के यूआर कट ऑफ में वह आएगी। लड़की के 35% के सीट में वह लड़की कहीं भी बाहर अदर स्टेट से जो है लड़की यहां पर एंट्री भी नहीं कर सकती है। और यहां पर यह ऐसा नहीं था। पहले इस 35% के जो लड़की की सीट होती थी और उसमें जो यूआर का सीट होता था, इस यूआर के सीट में पहले अदर स्टेट के भी लड़की आती थी। तो कहीं ना कहीं यहां पर कट ऑफ का कम होने का, लड़कियों में कट ऑफ का और कम होने का कारण यह भी बताता है कि 35% बिहार में लड़कियों के लिए सीट का डोमिसाइल। तो आप यहां पर अपने टोटल इस प्रकार से मैंने इसको कंपेयर करके बताया। अब मैं 2025 से रिलेटेड एग्जाम का जो अनुमानित कट ऑफ होगा मेरे द्वारा, मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। ठीक है, जो तुलना किए थे उस तुलना के आधार पर हम बिहार पुलिस 2025 का कट ऑफ यहां पर बता रहे हैं।
तो यूआर का कट ऑफ कितना जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि इस बार जो कट ऑफ मैं यहाँ पर जो अनुमानित कर रहा हूँ, हमारे द्वारा जो कट ऑफ होगा वह कट ऑफ से 2 मार्क ज्यादा या 2 मार्क कम होगा, लेकिन यानी कि कट ऑफ जो भी बिहार पुलिस का आएगा उससे ज्यादा लंबा वैरी नहीं होगा। 1 से 2 मार्क का अंतर हो सकता है या तो सेम हो वो कट ऑफ, यही हो सकता है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे स्टूडेंट के पूछने के बाद जो कट ऑफ का जो अनुमान मैंने निकाला, अनुमानित कट ऑफ, उस आधार पर मैं देख रहा हूं तो यूआर का कट ऑफ जो इस बार जा सकता है वह लगभग 57 से वह 57 जा सकता है। वही बात अगर लड़की की बात करेंगे तो 45 से, लड़की का कट ऑफ जो बात करेंगे वह 45 से वह कितना जा सकता है, तो 45 से 47, यानी यूआर में 45-47। वही बात अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, जो खास करके ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण के द्वारा जो प्राप्त होता है यूआर में, उसको जो कट ऑफ होगा वह 48 से 50, और जबकि फीमेल में जो होगा वह 36 से 38 होगा, 36-38। वही बात अगर एससी की बात करेंगे तो 80 का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के बराबर ही रहेगा, और रहता भी है 48 से 50, इससे ज्यादा अंतर नहीं रहता है, 48 से 50। जबकि लड़की का जो कट ऑफ होगा यहाँ पर 35 से 37, लड़की का कट ऑफ 35 से 37 होगा, 35 से 37। जबकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो ईबीसी का कट ऑफ का बात किया जाए तो एबीसी का बात देखेंगे तो यहाँ पर 52 से लेकर 54 के बीच कट ऑफ एबीसी में, 52 से 54। वही बात अगर बात फीमेल में देखा जाए तो 38 से 40 होगा, 38 से 40। कि इसे बीसी में बात करेंगे तो बीसी में जो इसका कट ऑफ होगा यह 54 से लेकर 56, और जबकि लड़की में जो हो जाएगा कट ऑफ उसका 38 से 40, इसका भी 38 से 40 नहीं, इसका बीसी में 41 से 43 कट ऑफ है, ठीक है। जबकि एसटी का कट ऑफ का बात किया जाए तो एसटी का 49 से 51 मेल में, और फीमेल में जो कट ऑफ होगा वह 40 से 42। इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है, अगर इस कट ऑफ में आपका मेल का जो है कितना है 57 से 59, फीमेल का कितना 45 से 47। जबकि पिछले साल का कट ऑफ कितना था 61.76 था मेल का, और उस साल 1 वर्ष पूरा पढ़ने के लिए दिया गया था समय, और इस बार केवल 2.5 महीना समय दिया गया था। अगले बार का क्वेश्चन भी इजी था और इस बार क्वेश्चन भी कठिन है, इस कारण से निश्चित रूप से यहाँ पर कट ऑफ डाउन होगा। ईबीसी की ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो पिछले साल की कट ऑफ कितना था 51.72, और इस बार कितना रहने का चांस है 48 से 50, और फीमेल का कितना 36 से 38, और एससी का 48 से 50, और फीमेल का भी 35 से 37, और ईबीसी का 52 से 54, ध्यान देंगे 52 से 54, और फीमेल का 38 से 40, और बीसी का 54 से 56, और फीमेल में 41 से 43, और एसटी में 49 से 51, और 40 से 42। जिस भी स्टूडेंट का अगर ये मार्क के लेवल में आ चुका है, अगर इतना आपका सही हो रहा है तो आप आज से ही फिजिकल स्टार्ट कर दें। अगर कोई भी स्टूडेंट इस बात को सोचते हैं कि हम यहाँ पर फिजिकल रिजल्ट के बाद स्टार्ट करेंगे तो ये आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा फिजिकल आपको, अगर यहाँ पर इतना मार्क आ रहा है तो यहाँ से आप फिजिकल स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिजिकल के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा, चुनाव भी है। जैसे रिजल्ट होगा 25 से 30 दिन के अंदर में जो है फिजिकल करा लिया जाएगा। इसीलिए जिनका भी इतना मार्क आ रहा है निश्चित रूप से आप जो है फील्ड पकड़ लें और फिजिकल पर फोकस कर दें, और उसके बाद जो है आपका फिजिकल इधर लगभग 1 महीना में रिजल्ट आ जाएगा,
और उसके बाद 1 महीना आपको समय देगा, तो 2 महीना में आपको फिजिकल तैयार करके रखना है, इसीलिए फिजिकल पहले से स्टार्ट कर दें। तो ध्यान रखेंगे, इतना ये कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ है, इसे 1-2 ज्यादा जा सकता है, 1-2 कम, इससे ज्यादा हर 1-2 कम, किसी भी स्थिति में इससे ज्यादा अंतर मार्क का नहीं होगा कट ऑफ का। ठीक है, तो